अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हालांकि उम्मीद करते हैं आप लोग अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अलग टॉपिक बताने वाला हूं। मैं कितना गरीब हूं और मैंने अपने सऊदी से क्या कहा, सऊदी से अपने बारे में बताया। मैं इतना गरीब हूं, ऐसा हूं। तो सऊदी ने सुनकर रोने लगा मेरी गरीबी। मैं उससे बताया, हकीकत में मैंने वीडियो उसको दिखाया कि मेरा घर ऐसा है वैसा है। वो देख के समझ लीजिए दोस्तों, उसका दिल में इतना रोना, वो आंसू चू गया उसको, समझ लीजिए आंसू निकल गया उसकी आँख से। तो दोस्तों वीडियो बने रहिएगा। तो चलते हैं अगले से। मेरे ऊँट भाग रहे उधर। दोस्तों देखो, ये डंडा लाया दोस्तों मैं कुत्ते को मारने के लिए। कल मुझे कुत्ता काट लेता क्योंकि, तो थोड़ा मैं डंडा नहीं लिया था दोस्तों। तो आज ये बोला, सऊदी बोला कि ये डंडा लिए रहेगा ना तो इससे ये बुझाड़ू, इससे मारेगा ना तो कुत्ता आएगा नहीं तुम्हारे पास। एक बार लगेगा तो भाग जाएगा, दोबारा आएगा नहीं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो आपको चलते हैं अलग लोकेशन पे, बैठते हैं तो अपनी कहानी सुनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अलग लोकेशन पे, आप देख सकते हैं ये इसमें रेत ही रेत है। ये छोटा सा पौधा है ये। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपने गरीबी के बारे में। जो बताया हूँ आपको बताते हैं मेरी ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई। दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, जब मैं 9 में था तभी से आपको बताऊँगा कि मेरी स्थिति क्या थी दोस्तों, मेरे घर वाले की स्थिति क्या थी। तो दोस्तों थोड़ा सा क्लियर नहीं आएगा, हवा चला थोड़ा सा दोस्तों, तो माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों लोग कहते हैं गरीब 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 वीडियो बनाता है, हर इस पे क्यों गरीब लिखता है। तो दोस्तों मैं जो लिखता हूँ सही लिखता हूँ, झूठा नहीं लिखता हूँ। वीडियो बोलते हैं झूठ बोलते हैं, तो दोस्तों झूठ, जो आदमी जिसके ऊपर बीतती है दोस्तों वो झूठ नहीं बोलता, हकीकत बोलता है दोस्तों। तो दोस्तों जब मैं जानने लायक हुआ, 9 में पढ़ रहा था, तो हमारे दोस्त, गांव के 5 दोस्त थे। 5 दोस्त थे सब, उनके पास थोड़े, उनके पापा अच्छे थोड़ा सा काम करते थे, अच्छे थे, पैसे वाले थे। तो दोस्तों वो लोग कहते नहीं, जिसके पास पैसा ज़्यादा रहता है थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर होता है। तो दोस्तों मैं थोड़ा पढ़ने में सही था, मैथ मेरा सही था थोड़ा, उससे उनसे लोग से बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो दोस्तों मैंने उनके साथ में चलना, घूमना, हर चीज़, पूरी बातें शेयर करना अपने घर में। तो उन लोगों ने हमारे घर में आना जाना शुरू कर दिया। यानी हमारे गांव में एक हिसाब से तो गांव में जुटा रहता है, पास में है, करीब 3 किलोमीटर दूरी पे, और थोड़ा पास ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब समझ लीजिए लोग कितने अमीर थे। तो स्कूल में जाते थे, साथ में बैठते थे। तो साथ बैठते थे दोस्तों। उनका जो होमवर्क था दोस्तों मैं खुद करता था, मैथ वाला। मैथ क्यों, थोड़ा हमको ज़्यादा आता था मैथ। तो दोस्तों ऐसे बीतता गया। उसके बाद 10 में आए हम लोग। करीब 1 साल दोस्ती चली, अच्छी चली। तो उसके बाद वो हमारे घर आते, हम उनके घर जाते थे, खाना खाते थे बराबर। तो दोस्तों एक फ़र्क उनके अंदर निकला, उनके घर वाले निकाले हमारे अंदर। मैं गरीब हूँ इसलिए मैं उनके घर जाता था तो हमें अलग बिछा के खिलाते थे। मतलब वो जो सारे दोस्त के पास मैंने गया खाना खाने के लिए, इनवाइट किए, वो गए कि हाँ जाओ आप। हमारे पिताजी बोले जाइए खाइए आप। तो दो दोस्तों, मेरा घर बता रहे आपको, मेरा घर है मगर एकदम गिर चुका है, अभी तक बना नहीं है। तो मैं किराए के घर में रह रहा हूँ। किराया उसका भरता हूँ 2000 रुपये महीने, किराया अपने घर का। तो उसमें घर गृहस्थी हर चीज़ सब थोड़ा सा है। तो दोस्तों 2000 में उसको किराया देता हूँ। तो दोस्तों एक दिन के यहाँ उनकी सिस्टर की शादी हुई, मतलब पड़ी थी। तो देखवारी बोलते हैं, देखवारी के एक दिन पहले खाना आदमी बोलता है पार्टी होती है, कैसा क्या। तो मैं गया उनके दोस्तों, तो उनके सारे दोस्त एक साथ बैठ खा रहे थे, हमको अलग बिठा के खिला रहे थे। तो समझ लीजिए दोस्तों गरीबी में इतना फ़र्क होता है ये। तो आप लोग पता चल जाए गरीबी होता क्या है। तो दोस्तों उसी दिन से हमारे पिताजी हमको गए वहाँ, देखे उनकी शादी, क्योंकि निमंत्रण मेरा था। तो सब लोग परिवार में गए थे। तो मेरे पिताजी देखे कि देखो इनकी ये भी दोस्त है उनका, क्यों उसको अलग बैठाया है, क्यों उस साथ में खा रहे हैं। तो पिताजी हमारे बोले कि क्यों ऐसा है। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके दिल में कुछ होगा भाई, या तो उनके घर वाले रोके होंगे, हमको पता नहीं है। तो उसी दिन से हमारे पिताजी हमको उठा के लाए, ना तो उनके यहाँ निमंत्रण किए ना तो कुछ किए, चले आया मैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ मेरा घर कैसा है। तो मैं सऊदी जब आया तो मेरे पिताजी थोड़ा सा पैसा जुटा के काम धंधा करके इधर उधर लेके हमें भेजे। तो दोस्तों
तो मैं सऊदी आया मेरे रूम में कल, बैठा मैं खाना खा रहा था, तो बोला कि क्यों ऐसा पानी दाल तू खाता है। तो मैंने बोला कि मेरी आदत बन चुकी है, दाल जैसे आदमी बनाता है अपने घर में खाते हैं हम लोग, पानी वाली दाल एकदम, तो वैसे खाते हैं। तो बोलता है ऐसा क्यों खाता है। तो मैं बताया कि मेरे घर में ऐसे खाते हैं। कहते क्यों खाते हैं। तो हमने कहा हमारे यहाँ हम लोग गरीब हैं, तो गरीब के हिसाब से अपने हिसाब से खाते थे, तो हमको लोग को आदत पड़ गई है। तो दोस्तों मैं बैठ गया, वो बैठ गया, तो बताने लगा कि बता तुम्हारी क्या है, कैसा है तुम्हारा घर, कैसा, पूछने लगा सब बैठ के। करीब 1 घंटे 40 मिनट तक बात किया हमसे। वो हमारा घर भी देखा। बताते हैं दोस्तों, थोड़ा चलते हैं आगे, बताते हैं। थोड़ा सा ऊँट मेरा उधर चल गया है, वो देखो चले गए, बहुत दिक्कत हो जाती है अगर दूर चले जाते हैं दोस्तों, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आइए बैठते हैं, बताते हैं आपको पूरी कहानी। तो दोस्तों सऊदी पूछने लगा, पहले पूछा कि अपना घर बताओ लोकेशन। तो मैंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, अपने पिताजी का नाम बताया। वो देखा गूगल पर सर्च मारकर, मेरे पिताजी का मतलब नाम था, तो देखा घर कैसा है। तो दोस्तों घर देखा, टूटा टूटान घर देखा, जैसे कि कहते हैं ना बारिश हो जाती है, आदमी इधर दीवार गिर उधर दीवार गिर जाती है, तो आदमी थोड़ा पानी भर जाता है उसमें। तो वही बारिश का मौसम था ये अगले महीने में। तो दोस्तों तो देखा था उसमें गिर गया था मेरे दीवार, अभी तक गिरा पड़ा है, क्योंकि भाई मेरे पास पैसा उतना नहीं कि बनवा पाऊँ घर। तो देखा, तो उसके बाद देखा थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा हो गया मेरा सऊदी। तो उसके बाद और पूछा कि पिताजी तुम्हारे क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कौन सा काम करते हैं। तो हमने बोला कि हमारे पिताजी किसानी खेती करते हैं। तो बोलते हैं किसके हम के मज़दूर हैं, जैसे दूसरे के यहाँ जाते हैं, बोलते हैं यहाँ काम करना है, ऐसा करना है, तो वहीं जाते हैं काम कर। बोला कितना पैसा मिलता है। तो हमने बोला कि भाई दिन भर में 300 आदमी देता है बस, जिससे काम करने पर बहुत लोग हैं 400, बहुत लोग 500 अपने हिसाब से देते हैं, हमारे लोग किसानी खेती में 300 देते हैं। तो बोले बस बहुत कम पैसा। तो हमने बोला कि हमारे इंडिया में इसमें आदमी यही चल रहा है, मतलब आदमी मजदूरी। तो बोला कि जब तू साथ था वहाँ क्या करता था। तो हमने बोला कि जब स्कूल से आते थे पढ़ के, तो अपने पिताजी के साथ में हाथ बटाते थे। तो सऊदी हमारा इतना इमोशनल हुआ, समझ लीजिए कि उसके आँख से आंसू गिरने लगा। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा, हकीकत बात बता रहा हूँ। शायद अगर वीडियो बनाने देता तो आपको ज़रूर शेयर करता दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वो मेरी इमोशनल बात सुन के खुद मैं बता रहा था, मेरे आँख से आंसू चू रहा था। समझिए दोस्तों इतनी गरीबी थी दोस्तों इसमें, अभी इतनी गरीबी है दोस्तों। इतने बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि कमेंट करते हैं कि तू झूठा बात बताता है, झूठी ऐसी बात बोलता है, गरीब क्यों लिखता है। भाई देखो, जब भाई मैं पुसौती कहते हैं, बोलते हैं जन्म आदमी क्या बोलते हैं उसको, पुष्टों से गरीब है भाई। हमारे दादा दादा के बाबा सब गरीब थे। तो थोड़ा उठते उठते तो इस मुकाम में थोड़ा सा आया हूँ। आज मैं सऊदी जो आया हूँ अपने पिताजी के दम पे आया हूँ, मेरे जेब से एक रुपया नहीं लगा। जो हमारे पिताजी खेती करके किसी का बोरी उतार के, जिससे गाड़ी आती थी भाड़े पे, उनको उतार के बोरी उतार के, समझ लीजिए इतना पैसा इकट्ठा किए दोस्तों। आज उन्हीं की बदौलत से मैं सऊदी हूँ। तो सब बात बता, आपने सऊदी को रोने लगा सऊदी। तो और बोला तुम्हारी माता कैसी हैं, मतलब कि क्या करती हैं। तो हमने कहा हमारे मम्मी बैठी रहती हैं घर में, थोड़ा सा उनका हाथ दिक्कत में है, उनके भी इलाज चलता है। तो महीने में बताया कि इतना इलाज चलता है, महीने में 900 950 रुपये लग जाता है महीने में। तो दोस्तों थोड़ा मच्छी लग रही है। तो दोस्तों मैं बताता गया, सुनता गया, बताता गया, सुनता गया। फिर इसके बाद बोला कि कितने भाई, हमने बोला 2 भाई हैं। तो बोलो भाई क्या करता है छोटा वाला। तो हमने कहा छोटा वाला पढ़ता है, अभी वो 8 में है। तो दोस्तों फिर उसके बाद बोला क्या क्या कैसे खाते हैं, कैसे करते हैं, कितना भाड़ा देते हैं रूम का। तो दोस्तों मैंने सारी बातें बताई उसको कि मैं भाड़ा 2000 रुपये देता हूँ, दूसरे भाड़े किराए में रहता हूँ रूम में। अभी जो आप पैसा यहाँ भेजता हूँ वो सब जितना कर्जा लिया हूँ कर्जे में दे रहा हूँ। पूरी दास्तान दोस्तों उसको बताते गया। तो उसने क्या बोला, एक बात हमारे दिल पे लग गई दोस्तों। उसने बोला कि आज से तू मेरा बेटा है, जो मैं दूंगा, जैसे पैसा सैलरी है, सैलरी से थोड़ा मैं तेरे को अलावा दूंगा। तो दोस्तों इतना दिल में खुशी हुई दोस्तों, इतना दिल में खुशी हुई। तो हमने एक बात सोचा, भाई ये सऊदी है भाई, आज कह रहे हैं आज तो मेरा बेटा है, कल कोई गड़बड़ी हो जाए तो फिर थोड़ा सा, मैं तो भाई बाहरी हूँ, क्योंकि भाई वो बोल दिए, मुँह है वो आदमी बोल देता है। हाँ तो बाद में हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपने बोला। तो मेरी दोस्तों पे सैलरी आने वाली नहीं है, अब सैलरी आएगी 10 दिन बाद।
तो दोस्तों देखते हैं क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। तो दोस्तों मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ दोस्तों गरीब के बारे में। तो दोस्तों जब मेरे बारिश हो जाती थी, जैसे बारिश महीने में मेरे घर में पानी भर जाता था। पहले जब घर गिरा नहीं था तो सब रहते थे। तो दोस्तों मेरे जो अगल बगल के जो पड़ोसी रहते थे, जैसे कि थोड़ा भाई उनको लोग पैसा प्रॉपर्टी थोड़ा सा अच्छा था, खेत बाड़ी ज़्यादा था। हमारे पास ज़्यादा खेत नहीं, हमारे पास ज़्यादा 3 बीघा खेत है, वो भी थोड़ा सा पटाव दे दिया हूँ। आदमी कोई निकालता है तो उसमें देता है, चावल जो बोता है, जो भी सब्जी बोता है उसमें मिलता है आधा हमको। तो दोस्तों एक दिन बारिश इतनी तेज़ हुई बारिश, हमारे घर में पूरे घर में पानी भर गया। जो मेरा सामान था लेटने का, ये गद्दा सद्दा था, जो कथरी थी, वो सब भीग गई दोस्तों। तो जो थोड़ा थाड़ा सामान था जिसके ऊपर रखता, ठंडी का कंबल था और सा था कपड़ा मेरा पहनने का, तो अपने परिवार जो पगली गाँव देश के रहते नहीं पड़ोस के, तो हमने बोला कि थोड़ा सा हमारा ये रख लो कपड़ा। तो दोस्तों ने उनने तुरंत इनकार कर दिया कि मैं भाई नहीं रख पाऊँगा। तो समझ लीजिए दोस्तों कितना कष्ट होता है अगर कोई आस पड़ोस रहता है, जैसे कि तेल है, नून है, लकड़ी है, अगर उनके पास कम पड़ता था तो हमारे पास आ जाते लेने के लिए, मैं दे देता था प्यार से। जब ख़त्म उनके मतलब मेरे पास हो जाता था तो उनके पास मांगने जाता था, तो दोस्तों वो लोग तुरंत इनकार कर देते थे कि आज नहीं है, ख़त्म हो, आज लाए थे तो कल ख़त्म हो गया, फिर मंगाए तो तुम्हें बुला के देंगे। अब समझ लीजिए यही तिथि थी दोस्तों। फिर उसके बाद बारिश हो गई दोस्तों, पूरा भीग गया दोस्तों। तो मेरे पिताजी गए 300 रुपये का एक आता चटाई जिसे बोलते नहीं, अपने यहाँ बरसाती बोलते हैं, तो वैसे ला के थोड़ा सा 4 जगह बांस गाड़ के रख दिए ताकि आदमी थोड़ा सा उसमें गुजारा कर सके। तो उसमें मैंने तो गाड़ दिया पूरा सब सामान उमान जैसा जितना था हमारा, कपड़े पहनने का हर चीज़। तो दोस्त थोड़ा था तो कुछ पैसा भी था। तो दोस्तों देखो रात में क्या हुआ मेरे साथ। हम लोग तो सब सो गए जितने थे। तो जो मेरा जो बक्सा था मेरे घर का, तो उसमें हमारे पिताजी रखे थे करीब 1200 रुपये। देखो वो घर में कहते नहीं है, अगर आदमी की दिक्कत आ जाती है तो पैसा किसी ने चोरी कर लिया। तो हम लोग सोचे प्लान बनाए थे कि आज 1200 रुपये है तो उसमें से थोड़ा सा खाने का खरीद लेंगे चीज़, और थोड़ा सा 1200 में थोड़ा सा अच्छा सा देख के पत्थर मिलता है अपने यहाँ, सस्ता है, हमारे पहले जब था तो सस्ता था। दोस्तों आज मैं 10 साल की बात बता रहा हूँ दोस्तों, आज 10 साल की बातें बता रहा हूँ आपको। तो थोड़ा सा सोचे कि 800-900 का ले लेंगे, थोड़ा सा रख देंगे, थोड़ा सा इधर उधर दीवार उठा देंगे तो रहने के लायक हो जाएगा। तो दोस्तों वो किसी ने चोरी कर लिया। समझ लीजिए दोस्तों उस दिन मैं इतना रोया अपनी हालत देखकर दोस्तों, इतना रोया कि दोस्तों की समझ लीजिए ये मन कर रहा था कि कहाँ मैं ऐसा पहुंच जाऊं कि पैसे के खदान में, कि वहां से पैसा आदमी मैं भेजता रहूँ, मेरे पिताजी घर बनवाते रहें। समझ लीजिए दोस्तों इतना आँख में आंसू इतना रो रहा था दोस्तों। तो दोस्तों मेरे ऊँट रुक नहीं रहे दोस्तों, वो देखो भागे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो कहानियाँ बताते हैं, पूरा भी ख़त्म नहीं है दोस्तों, बताएंगे भी, काफ़ी बड़ी वीडियो होगी, थोड़ा वीडियो बने रहिएगा। हाँ दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो दोस्तों इस दिन हुआ क्या, पैसा तो चोरी हो गया। तो समझ लीजिए हमको हमारे पिताजी किसी से पैसा मांग के लाए 500 रुपये, बोले कि थोड़ा सा जाएंगे ले लेंगे। वो पैसा लिए किस पे, ब्याज पे लिए, कि भाई 15 दिन ले रहे हैं आपको 500 ले रहे हैं, आपको 600 देंगे। तो वही लाए हमारे पिताजी। तो गए थोड़ा खाने का सामान लाए, थोड़ा सा ये बरसाती बोते लगाने के लिए चाह रहे हैं ताकि आदमी रहे तो थोड़ा आरी बगल देखे ताकि ना। तो दोस्तों समझ लीजिए जब पैसा चोरी हुआ, हमारे घर में जितने लोग थे 5 सदस्य, पाँचों सदस्य इतने रोए दोस्तों। समझ लीजिए आप विश्वास नहीं मानोगे कि गरीबी में कोई साथ नहीं देता। समझ लीजिए आप किसी भी, न रिश्तेदार, न परिवार, न तो गांव के लोग, हाँ कोई साथ नहीं देता। सब करके देख लिया। मेरे 2 दोस्त थे, उसके बाद मैं थोड़ा सा जानकार तो हाई स्कूल मैंने पास किया। तो मेरे दोस्त 2 थे, उनसे भी मदद मांगा कि यार दोस्त मेरे पास थोड़ा घर गिर गया, थोड़ा पैसा दे दे, 1000-2000 मेरे पास हो जाएगा, तुम्हें दे देंगे। वो भी बिल्कुल काम नहीं आए। समझ लीजिए गरीबी ऐसी चीज़ है दोस्तों। कहते नहीं है, कहावत कही गई है कि जब तक तुम घोड़े के आगे चलोगे तब तक घोड़ा सही चलेगा, जब तुम घोड़े के पीछे हो जाएगा ना तो लात मार देगा। और ऐसे है अमीर के आगे चलोगे तो अमीर भी लात मारेगा, जब पीछे रहोगे
तो सही चलेगा, बोलेगा, समझ लीजिए दोस्तों, यही कहावत कही है। तो दोस्तों मेरा सऊदी सुन के मेरी गरीबी हालत में आज सुबह सुबह वो नाश्ता हमको ला के खिलाया, समझ लीजिए दोस्तों। बात उसको रात को पूरी बताई, बात उसको लगी कि आदमी सच में गरीब है। वो अपने दिमाग सोचा होगा आज के बाद इसको परेशान नहीं करेंगे, कैसा क्या है। हाँ, तो देखते हैं दोस्तों, परेशान करते नहीं करते तो भाई वो तो मैं गैर आदमी हूँ, उनका परिवार थोड़ी नहीं हूँ, बस बोल दिया है कि तू आज से मेरा बेटा है। तो देखते हैं क्या बोलता है क्या नहीं। उसके बाद सैलरी बाकी है 10 दिन, आएगी तो पता चलेगा। हाँ, तो दोस्तों मेरे दोस्त भी साथ नहीं आए। उसके बाद देखो मेरी बात सऊदी सुनाता रहा, उसको सुनता रहा। मैं थोड़ा बीच में बोल दिया, थोड़ा सा ये ताकि आपको थोड़ा वीडियो बने रहिएगा। तो सुनता रहा दोस्तों ये मेरा सऊदी क्या क्या बोला। तो बोला तुम्हारे दोस्त नहीं काम में आए। तो हमारे के दोस्त जितने थे मेरे साथ में खाते थे, मेरा खा लेते थे, मगर खिलाते नहीं थे दोस्तों। उनके साथ उनके घर में जो भी काम पड़ता था, शादी विवाह, वैसे घर में काम मैं जाता था, उनके यहाँ करके आता था, फ्री करके आता था दोस्तों। हाँ, तो सऊदी पूरा सुन रहा, सऊदी पूरा डिटेल में सुन रहा। वो भी क्लिप ने किया कि पूरा सुन रहा था कि वो सुन ले तो उसको जवाब देखो क्या देता है, बताता हूँ लास्ट में। बने रहिएगा वीडियो में, बताते हैं आपको। थोड़ा चलते हैं, मेरा मूड भाग रहा है दोस्तों, इसी कारण थोड़ा बता नहीं पा रहा हूँ। आ चुका हूँ सूखे पहाड़ के वाले इलाके में। सूखा पहाड़ है, इसे बोलते हैं सूखा पहाड़। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ आपको, सुने जाइएगा ध्यान से। तो दोस्तों उनके हमारे दोस्त यहाँ जाता था, काम करके आता था, फ्री काम करके आता था। वो आते थे हमारे यहाँ काम करके चले जाते थे। थोड़ा सा बुलाते तो वो जल्दी आते नहीं थे, तो बोलते थे थोड़ा इमेज हमारी कम हो जाएगी, वो बोलते थे। तो उनका कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ऐसी एक बात, हमारे अपने दोस्त पास खास नाम उसका क्या था यार, अमृतर भी बोलते थे उसको। हमारे पास में था, पड़ोस के एकदम, मतलब कि जैसे पड़ोसी नहीं थे वैसे अमृतर भी नाम था उसका। तो दोस्तों मैं उसके पास रोज़ डेली, हमारे फैमिली जाती थी रोज़ डेली टीवी देखने। रामायण चल रहा था इसमें, रामायण नंबर पे चल रहा था इसमें, यही देखने के लिए सीरियल। तो लाइट अधिकतर रहती नहीं, बैटरी लगाते थे। उनके पास टीवी थी, गांव में करीब 3 टीवियाँ थी। 10 साल पहले बता रहा हूँ आपको, 3 टीवियाँ थी। तो 3 टीवियाँ में इनके पास था, तो आदमी जाते थे, काफ़ी आदमी जाते थे। तो दोस्तों समझ लीजिए, मैं, हमारे घर के लोग, हम, हमारी सिस्टर और हमारा छोटा भाई, हम लोग बहुत प्रेमी थे रामायण देखने के लिए। तो जब जाते थे दोस्तों, समझ लीजिए वो दरवाज़ा बंद कर देते थे, समझ लीजिए। मैं लोग खिड़की से झाँक देखता था रामायण, समझ लीजिए, उनकी टीवी में जो आता था। तो एक दिन हमारे पिताजी सोचे कि हमें चले देखें रामायण कैसा चल रहा है, इसमें कौन सा भाग चल रहा है, कैसा सीरियल पकड़ा है। तो हमारे पिताजी जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में पड़ता है उनका। तो मैं खिड़की से, मेरे कंधे पे मेरी सिस्टर छोटी, मैं बैठा के थोड़ा ऐसा झुका था, वो यहाँ पर बैठी थी, वो दिखा रहा था, मैं भी देख रहा था, वो भी देख रही थी बैठ के यहाँ से। वो करीब 4 साल की थी, तो देख रही थी। तो मेरे पिताजी जा रहे थे, देखे तो बोले कि हम भी चलेंगे, देखेंगे रामायण कौन सा भाग चला कौन सा नहीं। तो दोस्तों आए हमारे पिताजी, देखे उसी दिन, समझ लीजिए देखे तो हमारे पिताजी इतने नाराज़ हुए उनसे, समझ लीजिए। बोले कि मैं टीवी ला के रहूँगा, चाहे मैं जो भी करना पड़े, चाहे जितनी मेहनत करना पड़े, मैं अपने बच्चों के लिए टीवी लाऊँगा ज़रूर। तो दोस्तों हमारे पिताजी उसी दिन इलाहाबाद गए कमाने के लिए, किसी के घर में बन रहा था। तो गए, कोई गांव में एक उनका दोस्त था, क्या नाम था पता नहीं दोस्तों, उनका नाम पुरानी है थोड़ा, तो हमको नाम नहीं आता है क्या नाम था उनका। तो गए साथ में लाके, उस दिन हमारे पिताजी मजदूरी थी 120 रुपये, मतलब 120 रुपये मजदूरी, 10 साल पहले बता रहा हूँ, 120 रुपये। आदमी दिन में काम करता था तो 120 रुपये मिलता था। तो 120, 5 दिन लगातार हमारे पिताजी काम किए। 5 दिन में हुआ 2 यानी 600 रुपये। 600 रुपये में समझ लीजिए एक क्या बोलते हैं, टीवी और उसका स्टेबलाइजर और बैटरी, तीनों चीज़ खरीद के लाए दोस्तों, समझ लीजिए तीनों चीज़ खरीद के लाए। घर में इतनी खुशियाँ, हमारी सिस्टर इतनी खुशी कि आदमी बयां नहीं कर सकता दोस्तों। तो लाए हमारे पिताजी, सेट किए टीवी, सब कुछ सेट हुआ। बशर्ते क्या, वो चार्जर नहीं बैटरी लाए थे, इन्वर्टर क्या बोलते हैं उसको, चार्जिंग वाला, वो नहीं लाए। थोड़ा बैठ जाती थी बैटरी, थोड़ा देखने में दिक्कत होती थी। तो हमारे पिताजी 2 दिन और काम किए, उसको भी खरीद लाए दोस्तों। समझ लीजिए इतना हमारे पिताजी, उनके अंदर इतनी नाराज़गी हो गई थी कि हमारे लड़के जाते थे उनका केड़ा बंद कर देते कि देखने नहीं देते थे, खिड़की झाँकते थे हम लोग देखने। तो दोस्तों उसी दिन हमारे पिताजी टीवी लाए, हमारे घर में चलता रहा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक, तो कोई नहीं आया देखने।
तो दोस्तों उसके बाद ज्वारी पहाड़ पर लोग रहते थे, तो हमारे यहाँ सब लोग देखने आते थे झुग्गी में, जो तंबू ताने नहीं दोस्तों, तो हमारे पिताजी रख देते थे, टीवी से देखने लगते थे सब लोग। जो कहते ना, जो भगाता था वो खुद आके हमारे साथ में बैठ के हमारे चारपाई भी देखता था, समझ लीजिए। हम उसको बराबर दर्जा देते थे बैठाने के लिए। वो ऊपर बैठता था तो मैं नीचे बैठता था, समझ लीजिए। अपने घर में उसकी इज्जत देते। मैं उसके घर जाता था, मैं चटाई बैठता था, वो अपने आप कुर्सी बैठा रहता था, समझ लीजिए दोस्तों, ऐसा था। तो दोस्तों समझ लीजिए हमारे पिताजी हमारे लिए क्या क्या न किए, आप लोग विश्वास नहीं करोगे दोस्तों। तो दोस्तों समझ लीजिए आप, हम लोग बाजी दिन, जैसे कि कोई दिन हम लोग रात में भूखे सो जाते थे, समझ लीजिए। बस सुबह खाना खाते थे, ना दोपहर में खाते थे, ना तो रात में खाना, वैसे सो जाते थे। तो दोस्तों हम लोग ने भीगी हुई फर्श पे हम लोग सोए, समझ लीजिए। पानी बारिश हो रही थी तो हम लोग पूरा कंबल ओढ़े थे, वो भी भीग जा रहा था दोस्तों। हमारे नीचे छत नहीं थी, समझ लीजिए। ऐसा ऐसा हमें गरीबी झेलना पड़ा दोस्तों। तो जो दोस्तों बोलते हैं कि गरीबी गरीबी जो लिखता है क्या है जो सब झूठ बोलता है, दोस्तों मैं झूठ नहीं बोलता, जो हकीकत हमारे पास है मैं आपको बयां कर रहा हूँ। तो समझ लीजिए मेरा सऊदी सुना, वो उसके आँख से आंसू निकलने लगा मेरी गरीबी सुनकर दोस्तों। मैं ऐसी बात उसको बताया, वो मेरा घर नेट सर्च करके देखा कि इसका घर सही है बना है कि नहीं बना है दोस्तों। समझ लीजिए आज के ज़माने में नेट इतना फास्ट हो गया कि आप जहाँ होगे ना, नेट के जरिए तुम्हें ढूंढ लेगा आदमी, समझ लीजिए दोस्तों। इतना आज वैज्ञानिक आगे हो गया दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आया हूँ सूखे पहाड़ एरिया के, मतलब इसे सूखा पहाड़ बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मेरे, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो आने वाली आपके मोबाइल पे दिखे। हमारे यहाँ क्या बीतती है, क्या माहौल है, क्या सब कुछ आपको बताएं पूरे। अपने यहाँ जब तक रहेंगे 2 साल तक पूरा वीडियो आपको मिलेगी, हमारे साथ क्या हुआ कैसा हुआ। तो दोस्तों पूरा जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। चैनल को अगर नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक और इमोशनल के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।